पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी आज सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जहां भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह को भाजपा के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में पहली बार पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उद्योगपति, कलाकार और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भाजपा ने इस आयोजन को शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संदेश के तौर पर तैयार किया है। शुक्रवार को कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा की। नेता चुने जाने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए मैदान में वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। पूरे पंडाल को बंगाल की संस्कृति और परंपरा की थीम पर सजाया गया है। मेहमानों और आम लोगों के लिए बंगाल के लोकप्रिय व्यंजन झालमुड़ी और रसगुल्ले के विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे। आयोजकों के अनुसार समारोह में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी है। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास लगभग 4000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस, केंद्रीय बल और खुफिया एजेंसियां पूरे आयोजन पर नजर बनाए हुए हैं। कोलकाता में कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किए गए हैं, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट और आम लोगों की आवाजाही सुचारू बनी रहे। और शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुने गए, जिसके साथ उनका राजनीतिक सफर भी काफी चर्चा में। आपको बता दें, भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी का शुवेंदु अधिकारी ने नेतृत्व किया है। वामपंथ के 34 साल पुराने किले को उन्होंने हिला दिया है। 2009 और 2014 में तमलुक से लोकसभा सांसद वो चुने गए थे, जिसके बाद 2016 में नंदीग्राम से वो विधायक बने। ममता सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया है। शुवेंदु अधिकारी के नए मुख्यमंत्री बने जाने पर कई बीजेपी लीडरों की प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आने लगी। आपको बता दें, 1955 में वे कांग्रेस से जुड़े और स्थानीय राजनीति में सक्रिय हुए। और अब आपको सुनाते हैं शुवेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद बीजेपी लीडरों की प्रतिक्रियाएं। इसके बाद उन्होंने सभी बीजेपी कर्मियों को इकट्ठा करके जो लड़ाई दी है वो काबिल तारीफ है। और इसी से हमें अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बंगाल में हम लोग चाह रहे हैं कि अब गुड गवर्नेंस भी आए। तो गुड गवर्नेंस जो है वो बंगाल की जनता पहली बार देखेंगी बीजेपी के राज में। देखिए, जरूरी नहीं कि डेप्यूटी सीएम महिला हो या पुरुष हो तो अच्छा काम होगा। मैंने आपसे कहा गुड गवर्नेंस जरूरी है, और ये गुड गवर्नेंस चाहे पुरुष करे या महिला, पश्चिम बंगाल के हित में होना चाहिए। जब हमारे जैसे लोग सरकार में नहीं थे, तब हमने वायलेंस रोकने के लिए जब इनकी नाक में दम कर दिया, तो अब हम तो सरकार में हैं, तब वायलेंस होने का तो नामो निशान मतलब कहीं आपको नजर नहीं आएगा। और जो ये करने की कोशिश करेगा उसकी ठीक जगह उसको पहुंचाया जाएगा। आदरणीय शुवेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा दायित्व उनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में काम करेगी, और हम सब बहुत आशावान हैं कि यह सरकार लोगों को सुरक्षा देगी, युवाओं को रोजगार देगी, और महिलाएं स्वच्छंद तरीके से घूम फिर सकेंगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। और बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि आज के दिन करीबन 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का गुड गवर्नेंस मॉडल को कार्यान्वित किया जा रहा है, और आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल में भी अच्छे काम होंगे। और वहां के लोगों ने का सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन की बयार चल रही है, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना ये बंगाल के लिए भी और देश के लिए भी हितकर है।
मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कल हम हमारे नए मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी जी के, उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए अग्रिम बधाई देता हूं। और मैं आज उसी लिए आया हूं, मुझे मालूम है बंगाल की धरती एक बार फिर करवट ले रही है। बंगाल बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब बंगाल एक नए दौर में पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से बंगाल की जनता को और देश को बधाई। देश को आजादी 47 में मिली, लेकिन कांग्रेस ने, वामपंथियों ने और तृणमूल ने सांस्कृतिक राजधानी को जिस ढंग से पीछे धकेला था, पश्चिम बंगाल के आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, हम कह सकते हैं कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल के भाई बहनों ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं।